स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में आज का टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम सिंधु नदी बेसिन यानी इंडस बेसिन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिमालय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। कथन 2, उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? नदियों की हिमालय भू आकृति से पुरानी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केवल एक, केवल बी, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 2। उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। इसकी व्याख्या देखते हैं आप। हिमालय नदियां पर्वत श्रेणियों को आर पार काट कर अपना मार्ग बनाई हैं। चूंकि ये नदियां हिमालय भू आकृतियों से पुरानी हैं, ये अपने धरातलीय ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती। इस तरह ये पर्वत श्रेणियों को काट कर अपना मार्ग कायम रखती हैं। प्रश्न नंबर 2, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में प्रवाहित होती है तो उसे पूर्ववती अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववती अपवाह प्रतिरूपण का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? ऑप्शन ए रावी, बी सतलज, सी चेनाब, डी झेलम। सही उत्तर ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकस ताल है। 529 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटती है। झेलम पीर पंजाल से निकलती है तथा 813 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चेनाब 12 लाचड़ा दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी में मिलती है। रावी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है। प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी? ऑप्शन ए केवल, ब्यास और चेनाब, ऑप्शन बी केवल, ब्यास और रावी, ऑप्शन सी चेनाब केवल, चेनाब रावी सतलज, ऑप्शन डी ब्यास चेनाब रावी सतलज यमुना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ब्यास चेनाब रावी सतलज यमुना। ब्यास चेनाब रावी सतलज यमुना पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4300 मीटर ऊपर की ऊंचाई से निकलती है। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम नदी बेरेना कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। यह कृष्ण गंगा की सहायक नदी है। IAS 2010 में आया था। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं? ए ब्यास, बी चेनाब, सी रावी, डी सतलज। सही उत्तर ऑप्शन डी सतलज। ब्यास, रावी, चेनाब, सतलज, झेलम आदि नदियां सिंधु नदी तंत्र में सम्मिलित है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। झेलम नदी पीरपंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित शेषनाग झील से निकलती है। चेनाब नदी लाहौल में बड़ा लाचड़ा दर्रे के दोनों ओर से चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील तिब्बत के निकट स्थित राकस ताल से निकलती है और सिपकिला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी, मुख्य नदी। सहायक नदी में चंबल, मुख्य नदी नर्मदा। सहायक नदी में सोन, मुख्य नदी में यमुना। सहायक मानस, ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही से मिले? तो इसका ऑप्शन डी केवल 3 मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी है। इसकी बहाव की दिशा सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत है, पूर्व से पश्चिम की ओर। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदियां आकर मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलती है। सोन गंगा की सहायक नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी 29 किलोमीटर संसार की सबसे लंबी नदियों में से एक है तथा जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से यह संसार की 4 बड़ी नदियों में से एक है। प्रश्न नंबर 7, भारत में उत्तर से दक्षिण को जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित क्रम में से कौन सा क्रम है? इसका ऑप्शन है बी श्योक नदी। सबसे पहले श्योक आती है, फिर उसके बाद जास्कर, फिर स्पीति नदी, फिर सतलज नदी,
IS 2006 में आए थे। इसकी व्याख्या देते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नदियों का सही अनुक्रम है श्योक नदी, फिर जास्कर, स्पीति, सतलज नदी। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी या सिंधु नदी में दाएं तट से मिलती है। इसे मध्य एशिया में यारकंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। जास्कर नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। यह कठोर चट्टानी भागों से होते हुए गहरे गाज का निर्माण करती है। स्पीति नदी सतलज की सहायक नदी है। सतलज नदी मानसरोवर झील के स्थित राजा ताल से निकलती है। सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में पैरों करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नाखड़ा बांध इसी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 8, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें प्रवाहित है? जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। से उत्तर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह चेनाब की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी ब्यास। सही उत्तर ऑप्शन ए सतलज। इसकी व्याख्या देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप विशाखा ताल से या शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यासकुंड से या कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। प्रश्न नंबर 10, किशन गंगा एक सहायक नदी है? रावी, बी चेनाब, सी झेलम, डी ब्यास। सही उत्तर ऑप्शन सी झेलम की। किशन गंगा नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास किशनसर झील में है। यह 245 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में मिल जाती है। इसमें कुल 245 किलो के मार्ग में 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण से 195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 11, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? ए गंगा, बी यमुना, सी रामगंगा, डी झेलम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरेनाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। कश्मीर में इसका प्रवाह 400 किलोमीटर। इसके आगे यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार झेलम नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं, शेष तीनों गंगा, यमुना, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश से बहती है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत? ए शहडोल जिले में अमरकंटक, बी शहडोल जिले में सोनपुरा, सी बिलासपुर जिले में सोनपुरा, डी मंडला। सही ऑप्शन ए शहडोल जिले में अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा शहडोल जिले की पहाड़ियों में अमरकंटक के पठार से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों में बहती हुई बिहार राज्य में रामनगर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ज्ञातव्य है कि लगभग 780 किलोमीटर कुल लंबाई वाली नदी हजारों वर्ष पूर्व पटना के समय गंगा नदी में मिलती थी। प्रश्न नंबर 13, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है? ए जलूकर नदी, बी भीलंगाना नदी, सी पिलंगंगा नदी, डी बालगंगा नदी। सही उत्तर बी भीलंगाना नदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खतलिंग हिमनद जोगिंग स्फटिक पृष्ठवार वर्थ कौहर व कृति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। यह रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। भीलंगाना नदी इसी स्थल से निकलती है। केदारनाथ में उल्लेखित स्फटिक लिंग संभवतः यही है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों में करती है? रावी, बी ब्यास, सतलज, डी झेलम। सही उत्तर बी सतलज। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती? ए रावी, बी चेनाब, सी तीस्ता, डी ब्यास। सही उत्तर ऑप्शन सी तीस्ता। सिंधु नदी का इलाका करीब 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला। इसका क्षेत्र पाकिस्तान में 47%, भारत में 39%, चीन में 8% और अफगानिस्तान में 6% है। सिंधु जल का विवाद भारत के बंटवारे से पहले शुरू हो गया था, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच। विभाजन के बाद यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुआ। दोनों देशों के बीच कई दशक तक वार्ता चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी के सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया, जबकि झेलम और चेनाब तथा सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। तीस्ता नदी इस समझौते में नहीं है। प्रश्न नंबर 16, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? ए चेनाब, बी रावी, सी ब्यास, डी सतलज। सही उत्तर ऑप्शन डी सतलज। चेनाब नदी 1180 किलोमीटर, रावी 725, ब्यास 470, सतलज 1400 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है? ए असम हिमालय, बी पंजाब हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी कुमायूं हिमालय। सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब हिमालय।
इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य फैले हुए भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका अधिकांश भाग जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में। पंजाब हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व 560 किलोमीटर है। इसमें लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणियां शामिल है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के मध्य, असम हिमालय तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र के मध्य तथा नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के मध्य फैली है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है? ए चेनाब, बी सिंधु, सी झेलम, डी सतलज। सही उत्तर ऑप्शन बी सिंधु नदी। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र के टाडी के 49 मीटर ऊंचाई में से चंद्रा और भागा नामक नदियों के संगम से होता है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति 5000 मीटर प्रसिद्ध कैलाश हिमनद से होती है। झेलम नदी कश्मीर में शेषनाग झील से निकलकर 212 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वुलर झील में जा गिरती है। सतलज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर मानसरोवर झील में राकस ताल से निकलती है। प्रश्न नंबर 19, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? ए रावी, बी ब्यास, सी स्पीति, डी सतलज। सही उत्तर ऑप्शन डी सतलज। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर कोल डैम, नांगला बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी परियोजना का भी निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, अगला वीडियो आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहली बार आप चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे।